आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जब मैं मिरर के सामने जाता था तो मेरी हेयर लाइन दिखती थी, गंजापन दिखता था। इस बीच में मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, होम्योपैथिक मेडिसिन, बट ओवरऑल हेयर फॉल तो कम हुआ बट बाल्डनेस कम नहीं हुई। जो गंजापन है वो ख़त्म नहीं हुआ। मेरा नाम उपेंद्र नाथ है, मेरी उम्र 40 साल है और मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। जब मैं मिरर के सामने जाता था तो मेरी हेयर लाइन दिखती थी, गंजापन दिखता था कि वैसे लगभग 10 सालों से वाटरफॉल हो रहे थे। इस बीच में मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, होम्योपैथिक मेडिसिन, बट ओवरऑल हेयर फॉल तो कम हुआ बट बाल्डनेस कम नहीं हुई। जो गंजापन है वो ख़त्म नहीं हुआ। मैं ऐसी जगहों पे रहा हूँ जहाँ पे पानी की क्वालिटी बहुत गंदी रही, जैसे दिल्ली हो गई, आगरा हो गया एंड रांची हो गया। जहाँ भी रहा हूँ पानी की क्वालिटी ऐसी रही है, हार्ड वाटर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे 10 साल से लगभग बाल कम होते गए। मेरे जब बाल झड़ते थे तो मैंने कई मेडिसिन यूज किया, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन एंड कुछ ऑयल जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड हैं या होम्योपैथिक ऑयल हैं जो अपने स्कैल्प पे लगाने से मेडिसिन लिया, बट ओवरऑल जो हेयर लाइन है वो कभी फिलअप नहीं हुई। जब भी मीटिंग के दौरान जो भी फ़ोटो शूट होते थे या दोस्तों के साथ पार्टी में जो भी फ़ोटो शूट होते थे, अपने आफ्टर फ़ोटो शूट जब भी फ़ोटो देखता था तो मुझे खुद भी अपना अच्छा नहीं लगता था हेयर लाइन की वजह से। और कभी पार्टी में जाओ तो अपने पुराने बाल और पुराने टाइम की फ़ोटो देखने के बाद भी हेयर लाइन अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से मैंने प्लान किया। मेरी हेयर लाइन काफ़ी ऊपर तक जाती जा रही है। यहाँ पे आपका जो हेयर लाइन है काफ़ी बाल्डनेस नज़र आ रहा है और हेयर फॉल की वजह से काफ़ी डेंसिटी कम हो गई इसकी वजह से। जब मैं आगरा में रहता था तो मेरे एक सुपरवाइज़र, मेरे फ्रेंड, उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था हरिद्वार में, जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे भी कराना चाहिए। बट उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे बहुत काफ़ी टाइम के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। इस बीच में मेरी वाइफ ने भी QST क्लिनिक को सर्च किया गूगल के माध्यम से, तो तब मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा। उसके बाद मैंने फ़ोन किया QST क्लिनिक में, जो मुझे अपॉइंटमेंट मिला। मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने इसके इंटरनेट पे रिव्यू देखे थे इस क्लिनिक QST क्लिनिक का, जिसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज ने यहाँ अपना ट्रांसप्लांट कराया था। और थोड़ा सा वरीड हूँ कि मेरे जो बाल हैं वो ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा गिर जाएंगे, जिसकी वजह से मेरी हेयर लाइन फिर से प्रॉब्लम हो। समथिंग अबाउट सम पेन अबाउट सर्जरी कि आफ्टर सर्जरी होने के 1-2 महीने बाद क्या मुझे पेन होगा कि नहीं होगा, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये बात पूछूंगा। आफ्टर सर्जरी जो भी मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन हैं सर्जरी को लेके, सर्जरी से रिलेटेड एंड आफ्टर सर्जरी, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू। ओके। हाय फ्रेंड, मेरी सर्जरी अभी कंप्लीट हुई है, 10-15 मिनट हुए हैं।
और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है QHT के साथ। और मेरी थ्री डेज सर्जरी चली है। टोटल 46,000 ग्राफ्ट लगे हैं मेरे। जो भी सर्जरी के दौरान डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ का बहुत अच्छा बिहेवियर रहा। बीच बीच में मुझे लंच भी मिले, रिफ्रेशमेंट भी मिले, और जो भी ओवरऑल इनका बिहेवियर है बहुत अच्छा रहा। मेरा सर्जरी तो बहुत अच्छा रहा, और मैं अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर जिसको भी ये प्रॉब्लम रहेगी मैं बताऊंगा वो QHT में ही आएँ। ओवरऑल जितना भी यहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा। मैं अपने न्यू लुक के लेके बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे सारे ग्राफ्ट और जितने भी लगे हैं वो सारे आ जाएं, और मैं अपने नए लुक के लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ। होपफुली सारे जितने भी ग्राफ्ट लगे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं। आफ्टर 1 मंथ जब मैं PRP सेशन के लिए आऊँगा तब आपसे अपने सारे ग्राफ्ट दिखाऊँगा, अपनी प्रोग्रेस दिखाऊँगा, और जो भी मेरे ग्राफ्ट आए हैं अपने नए लुक को दिखाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। लास्ट 5 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जो बाल गिरना शुरू हो गए थे। तो फिर जब मैं देख रहा था कि जब मैं सो के उठता था सुबह तो मैं पिल्लो पे देखता था कि मेरे हेयर फॉल्स हो चुका है, और जब भी मैं बॉडी वॉश करता था या हेयर वॉश करता था तब मुझको लगता था कि बाल हाथ में आ रहे हैं। तो मेरे को उतना कंसर्निंग नहीं लगता था, लेकिन फिर जब मेरे दोस्त बोलते थे कि तेरे को ना ये ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, तो उस वजह से मैं थोड़ा घबराने लगा। फिर मैंने उतना नोटिस नहीं किया, हालांकि मैंने उसके लिए बहुत सारे ये हेयर ऑयल्स भी इस्तेमाल किए, जैसे ऑनियन ऑयल, ऑनियन शैम्पू होता है, वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल की, लेकिन उनसे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। मेरा नाम दानिश है, मेरी उम्र 34 ईयर्स ओल्ड है। मैं QHT क्लिनिक पहली बार आया हूँ। मैंने इनका इंस्टाग्राम से देखा था तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। लास्ट 5 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जो बाल गिरना शुरू हो गए थे। तो फिर जब मैं देख रहा था कि जब मैं सो के उठता था सुबह तो मैं पिल्लो पे देखता था कि मेरे हेयर फॉल्स हो चुका है, और जब भी मैं बॉडी वॉश करता था या हेयर वॉश करता था तब मुझको लगता था कि बाल हाथ में आ रहे हैं। तो मेरे को उतना कंसर्निंग नहीं लगता था, लेकिन फिर जब मेरे दोस्त बोलते थे कि तेरे को ना ये ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, तो उस वजह से मैं थोड़ा घबराने लगा। फिर मैंने उतना नोटिस नहीं किया, हालांकि मैंने उसके लिए बहुत सारे ये हेयर ऑयल्स भी इस्तेमाल किए, जैसे ऑनियन ऑयल, ऑनियन शैम्पू होता है, वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल की, लेकिन उनसे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। फिर पिछले 2-3 सालों से ना ज़्यादा ही होने लगा हेयर फॉल, और मेरे को ना बॉल्ड पैचेस नज़र आने लगे। और इसका रीज़न मुझे लगता है कि मेरे को शायद जेनेटिक है, क्योंकि मेरे फादर के बाल भी नहीं है, उनको भी बाल चले गए, तो उनका भी बॉल्ड एरिया बहुत है। उस वजह से मुझे रीज़न लगता है कि वही रीज़न हो सकता है इसका। तो क्या हुआ कि मेरा ना इस साल शादी होने वाला है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी गेटिंग मैरिड। तो उस वजह से ना मेरा को एक्साइटमेंट थी कि मेरा जब मैं दूल्हा बनूंगा तो मेरा ना फेस का लुक बहुत अच्छा आना चाहिए। मेन रीज़न मेरा यही था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। अभी मैं एक्साइटेड हूँ सर्जरी के लिए, और रिज़ल्ट के लिए तो एक्साइटेड है ही, क्योंकि अच्छा सा लुक आएगा। तो ये था अभी का मेरा तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब मेरी वो सर्जरी कंप्लीट होगी उसके बाद मैं एक बार फिर से आपके साथ मिलूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा।
आज है मेरा तीसरा दिन QST क्लिनिक पे। तो मेरी सर्जरी कल हुई थी कंप्लीट। आप देख सकते हैं मेरे हेड पे 4000 ग्राफ्ट्स लगे हैं। तो जब स्टार्ट किया था थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर था, क्योंकि एनेस्थीसिया के शॉट्स जो लगते हैं उनमें थोड़ा पेन होता ही है। लेकिन उसके बाद तो पता नहीं चलता। मेरा ऑलमोस्ट 12 घंटे का सर्जरी रहा। तो सुबह 9 बजे से शुरू होके शाम के 9 बजे तक ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने आराम से ड्रेसिंग करवा ली। जो मेरा डोनर एरिया था उसको पूरी तरीके से बंद कर लिया। और जो भी इनका स्टाफ का बिहेवियर मेरे रिगार्डिंग था वो बहुत ही अच्छा था। रही बात एक्सपीरियंस की, मेरा QST के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे को पहले डर लग रहा था कि शायद पेनफुल प्रोसीजर होगा या कुछ और चीज़ें होंगी ऐसी कि जो मेरे को पहले नहीं पता है। घबराहट तो होती है क्योंकि ऑपरेशन का प्रोसीजर होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब प्रोसीजर आगे बढ़ने लगा तो मेरे को आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मेरे को कभी वॉशरूम भी जाने की ये ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने मुझे जाने दिया और मेरे साथ एक अटेंडेंट को भी भेजा, वो भी हेल्पफुल थे बहुत सारे। और रही बात हाइजीन की, हाइजीन भी इन्होंने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा था। प्रॉपरली ग्लव्स चेंज करते थे टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम गाउन उतारते थे, गाउन पहनाते थे और हेड कैप्स पहनाते थे। वो सारी चीज़ें बराबर अच्छे से मेंटेन हो रही थी। अभी जो मेरा नया लुक है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैंने कल खुद मिरर में देखा था तो 4000 ग्राफ्ट्स और उनकी डेंसिटी जो मुझे लगा अपने तरीके से बहुत अच्छी आ रही है। अभी देखते हैं आफ्टर 3 मंथ्स कैसा रहेगा। तो अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस मेरा था QST का वो बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं आपको बताऊंगा आफ्टर 3 मंथ्स कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब मैं पहली PRP और दूसरी PRP ले लूँगा बैक टू होम, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए QST के साथ। मिलते हैं आपसे एक और बार। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। और हेयर लाइन जो है काफ़ी ऊपर चला गया है। इसकी वजह से बहुत जगह मैंने जो है ये फील किया है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कहीं भी दोस्तों के साथ जाओ या पार्टी फंक्शन में जाओ, ड्रेसिंग सेंस कितना भी बेहतर हो लेकिन हेयर लाइन ऊपर होने की वजह से थोड़ा सा जो है ऑकवर्ड फील होता है जब दोस्तों को देखते हैं। तो मैं सोचता था कि कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन हो। मेरा नाम दीपक प्रसाद है, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ और मेरा जो एज है वो 34 ईयर्स। मैंने अपना जो है फर्स्ट टाइम हेयर फॉल ऑब्जर्व किया 2011 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे लगा कि चलिए हॉस्टल में रहता हूँ तो कुछ ये सब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से चल रहा है ऐसे। फिर उसके बाद से 2011-13 मेरा सेशन ख़त्म हुआ पढ़ाई का। फिर उसके बाद से 14-15 में मैं थोड़ा इसको ऑब्जर्व किया तो मेडिसिन लेना शुरू किया, जिसमें कुछ ऑयल था, मिनॉक्सिडिल लगाया था। मैं लगाता था लेकिन प्रॉपर नहीं लगाता था, 2-3 महीने लगाता था। फिर उसके बाद से मैं छोड़ देता था क्योंकि बाहर जाना रहता था पढ़ाई करने, इधर उधर प्रॉपर हो नहीं पाता था। उसके बाद इसके साथ जो भी टैबलेट आते थे, मैं जो गोलियां आती थी मैं कभी नहीं खाया था। हाँ, डूटासेट एक टैबलेट था, वो काफ़ी 2-3 महीने में मैं खाया था, ठीक है, वो भी रेगुलरली नहीं खाता था। फिर ये सब करते करते कभी मिनॉक्सिडिल ले लेता था मैं, 2 महीने बंद करने के बाद से प्रॉपर मैं कर नहीं पाता हूँ तो मैंने छोड़ दिया, मिनॉक्सिडिल लगाना भी छोड़ दिया। उसके बाद से 2018 से मैं 19 से मैं जॉब में हूँ। इसके बाद से मुझे फुर्सत नहीं मिलता था। मैं सोचता था कि कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन हो इसका। लगभग मैं 2022 में एक बार फिर से मिनॉक्सिडिल लिया, सिर्फ मिनॉक्सिडिल ऑयल लिया और उसको अप्लाई किया 2-3 महीने तक। फिर मैं उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद से अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया इसका। शैम्पू वम्पू मैं हफ्ते में 2 दिन लगाता हूँ
और जब भी मैं नहाने जाता हूँ तो बाल बहुत बिखरे होते हैं, गिर जाते हैं, या फिर कंघी में भी आते हैं। ऑयल करता हूँ और मसाज करता हूँ तो भी बहुत ज़्यादा बाल आते हैं इसमें। टोपी लगाता हूँ तो भर जाता है, पूरा बाल निकल जाता है। और शैम्पू करते समय तो कुछ ज़्यादा ही दिखता है ना। इस तरह से बाल मेरा बहुत उठ रहा है। और अभी कुछ दिनों से मैं यहाँ पे बात किया तो कीटोकोनाजोल जो है 2% बोला गया, तब से मैं लगा रहा हूँ कि डैंड्रफ ख़त्म हो। और अभी डैंड्रफ लगभग बहुत कम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो हमेशा देख रहा हूँ कि जो मेरा हेयर फॉल है, ये हेयर लाइन जो है ऊपर जाते हुए हमेशा एक्चुअल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड होंगे, ऐसा बोला गया था। आज मैं फाइनली QHT हेयर क्लिनिक हरिद्वार आ गया हूँ और ब्लड सैंपल मैं दे दिया हूँ ताकि बेसिक जो है जो जांच है वो हो सके। इसके बाद मेरा जो है हेयर लाइन डिज़ाइन होगा यहाँ पे और उसके बाद स्लिट प्रोसेस होगा। अभी तो सर्जरी होनी है, लेकिन एक नर्वसनेस अंदर चलता रहता है कि कितना पेन होगा, ज़्यादा पेन होगा। इसको लेके मैं थोड़ा सा हूँ नर्वस, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मैं देख के थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे करा रखा है और विजिट करने आए हुए हैं। तो मैं कुछ लोगों से पूछा भी हूँ, तो बोला है कि सर नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे। तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है अभी आगे देखते हैं। अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा मेरे सर्जरी का वो मैं आप सबके सामने में शेयर करूंगा, बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बने रहिएगा, वेट करिए मेरे वीडियो आने तक। थैंक यू। मैं दीपक प्रसाद, आप देख सकते हैं ये आज मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है जिसमें कुल 8 से 10 घंटे लगे हैं। 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, कुछ ग्राफ्ट्स में क्राउन में हैं। एक फोबिया था मेरे अंदर, डर था कि बहुत पेन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हुआ और मैं कितना कंफर्ट बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। QHT से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करने का जो डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं आकर के ये चीज़ अनुभव कर पाया हूँ कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही यहाँ पे मुझे पूरा इन्वायरमेंट मिला और सपोर्ट मिला। और ट्रांसप्लांट के बाद से जब मैंने शीशा देखा तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि ऐसा हमको लग रहा है कि 12-15 साल बाद मैं खुद को ऐसा देख पाया हूँ और एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आगे देखते हैं। QHT क्लिनिक के साथ स्टार्टिंग से लेके जब मैं क्वेरी करना शुरू किया तब से लेके और अभी तक सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। अब 1 महीने के बाद जब मैं PRP सेशन के लिए आऊँगा तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगा। धन्यवाद। तब तक बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स QHT। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.